जय जगन्नाथ जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 209-10 तम दोहा। पूर्व अध्याय 208 तम दोहा पाठ करते से पाठ करते कि मुनि विश्वामित्र आसचंती दशरथ पाखक अयोध्या आसचंती दी पुओ को मागिकी नवा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नेबाई आसचंती कहीं सी जो यज्ञ कर मुनि विश्वामित्र और सहायक मान जो यज्ञ कर से समय मारीच सुबाहु आउ अन्य भी राक्षस मान सब आसिकिना यज्ञ सब भांगी भुंगी दौरान बड़ हैरान हरकत कर रामचंद्र तो जन्म होती राक्षस मान उद्धार करने राक्षस मान मारे से ही जन्म ग्रहण कर विश्वामित्र आसचंती दशरथ पाखक जे दशरथ को कहीकिना दी पुओ को नेबे बोली ओ बहुत बुझासुझा कर सारा मुनि वशिष्ठ आसिकिना बुझाऊं दशरथ को बुझासुझा कर सारा दशरथ मानि जाऊँच जे हाँ तमें दी पुओ को निजे पुओ बोली भाविकी नियो। तो एबे आमे आगो को पाठ करिबा। तो श्री रामचरितमानस चौपाई। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। भगवान करो एटी भगवान करो किछि वर्णना करा होछि, रूप ऊपर किछि वर्णना करा होछि कि ताकर नाली नाली आखि दीटा अछि ओ छाती एकदम चौड़ा छाती ओ विशाल भुजा लंबा लंबा हाथ तांकर अछि। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, नील कमल सदृश तांकर शरीर टी अटे। कमर में पीतांबर पहने और तरकस कसे हुए हैं, अंटारे पीतांबर लुगा पिंधिचंती ओ तरकस अर्थात जो तुनीर जो तीर रखा हुए ताकू मध्य बांधिचंती। दोनों हाथ में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है, दी हाथ रे गोटा हाथ धनु गोटा हाथ रे तीर से धरिचंती। केड़े सुंदर रूपर वर्णना करा होछि। श्याम और गौर वर्ण की दोनों भाई परम सुंदर है, श्यामल वर्ण और गौर वर्णर दुई भाई जाक अत्यंत सुंदर देखा जाउछंती। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो एमती लगुच जमती कि विश्वामित्र को कोटि निधि प्राप्त हो वे स्वस्थ हैं प्रभु ब्राह्मण देव अर्थात ब्राह्मणों के भक्त है मैं जान गया। से तापर मन मन भावुचंती जे प्रभु ब्राह्मण मानकर भक्त अटंती एक कथा मु जानी गले। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया, मो पाई तो भगवान निज पिता को मध्य छाड़ देकी आसिले। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। बाटरे गला बेले मुनि विश्वामित्र दी भाई को ताड़का सुराणी की देखौचंती। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। तापरे मान कथा जे सुनी देछि ताड़का सुराणी कोन करछना पूरा दौड़ी आछि, रागी किना पूरा दौड़ी आछि मान को मारिबो बोली। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। श्री राम कौन कले ना गोटे तीर रे ही ताकू स्वर्ग लोक पठेदेले, मृत्यु लोक पठेदेले ओ ताकू दुखी जानिकिना ताकू तार निज पद अर्थात तांकर परम पद प्राप्त करेले। कहीं भगवान तो आछंती राक्षस मान उद्धार करिया पाई ना, तो जो राक्षस तांको हाथ रे मृत्युवरण करिवो से परम पद को प्राप्त हबो। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी तापरे ऋषि विश्वामित्र प्रभु को से जानिले जे प्रभु होचंती विद्यार भंडार, ता सत्य मध्य से तांको विद्या लीला करिया पाए, लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी, लीला को पूर्ण करिया पाए ही से तांको विद्या दउचंती। को विद्या दउचंती जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, जहा द्वारा की एमती गोटे विद्या दउचंती जहा द्वारा की भोक शोष किछि होबा आ शरीर रे जेमती कि सेमती बल मध्य थिवो। जेमती भोक शोष हेले शरीर दुर्बल हो जाए किंतु शरीर दुर्बल होबनी, शरीर सेमती सते जो बल सेमती ही थिवो शरीर रे। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी सियावर रामचंद्र की जय। 209 तम दोहा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए। तब सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके ना मुनि श्री राम को निज आश्रम को नहीं किया।
और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तापर से निजर परम हितकारी जानिकिना कंद मूल और विभिन्न प्रकार जातिर फल सब भोजन करने। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तापर सकाल है भगवान कहते मुनि को कि आप जाइना निर्भय यज्ञ करंतु। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। एक कथा सुनला मात्र ही सब मुनि माने यज्ञ आरंभ कले, हवन आरंभ कर लगे। आप अर्थात श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। निजे श्री रामचंद्र यज्ञर जगुआली होकिना रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। ये समाचार सुनना मात्र मुनि मानकर शत्रु मारीच राक्षस निजर सहायक मान धरिकिना दौड़ी आसला। श्री राम जी ने बिना फलवाला बाण उसको मारा। तापर श्री रामचंद्र कौन कले ना जो कि किसी क्षति हम ना से प्रकार गोटे बाण ताको मारुचंत, तीर मारुचंत, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। जहाद्वारा कि ताकू से बाणटा लागिला मात्र ही से जागिना 100 योजन दूर समुद्र पार है कि पूरा समुद्र पार है कि जागी पड़ला। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। तापर सुबाहु आसला, सुबाहु को गोटे अग्निबाण मारले। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। एपटे सान भाई लक्ष्मण राक्षस मान जी सेना सब आसते सब मारिकी से निपात करदे। इस प्रकार से राम जी ने राक्षस को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। यहीपरि भाव में श्री रामचंद्र राक्षस मान मारिकिना ब्राह्मण मान को निर्भय करदे। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तापरे सब देवता और मुनि माने भगवान को स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। तापर श्री रघुनाथ से किस दिन आउ रहीगले और रहीकिना ब्राह्मण मान ऊपर आउरी मध्य दया कले। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, भक्ति कारण ब्राह्मण मान मध्य प्रभु को बहुत प्रकार पुराण कथा सब कहीकि शुणुते। सत्वे प्रभु सब जानी सत्वे शुणुते। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। तापरे मुनि कहते कि आदर सहित कहते कि हे प्रभु चलतु गोटे विचित्र लीलाटे देखिबार अछि। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि शिष्ट विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। तापरे रघुकुल स्वामी श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ कथा शुणिकिना मुनि शिष्ट विश्वामित्र संगे खुशी सहित चलले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ी। रास्ते गला बेले गोटे आश्रम को देखिले। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। सेठी पशु पक्षी जीव जंतु कहीं भी न थे। पत्थर के एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विश्वामित्र विस्तार पूर्वक सब कथा कहे। से आश्रम गोटे बड़ पत्थर था। से पत्थर को देखिकिना प्रभु विश्वामित्र को पचार। विश्वामित्र सबुजाक विस्तार सहित रामचंद्र को कहते। ताहा गौतम और अहल्याकर आश्रम और से पत्थरटी अहल्या निजे पत्थर रूप में अभिशाप पाइकिना पत्थर होइकी थिले। से कथा कहउचंती विश्वामित्र श्री रामचंद्र कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। 210 दोहा। गौतम मुनि की स्त्री अर्थात अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। गौतम मुनि का स्त्री अहल्या अभिशाप अवसत पत्थर रूप धारण करकिना बड़ धीर सहित आपण चरण धूली की अनेकी बसी। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। हे रघुनाथ आपति कृपा करंतु। कड़े सुंदर विषय गौतम मुनि और अहल्याकर एटा गोटे बड़ स्टोरी अच्छी। गौतम मुनि निज स्त्री स्त्री अहल्या को अभिशाप देते कि तुम पत्थर हो जाओ बोली। तार पत्थर है अहल्या जिते क्षमा मागुंट जे जहाँ भूल होती मत क्षमा करते बोली। तब अब गौतम मुनि कहते जे त्रेता युग जो रामचंद्र आसवे पाद लगिला मात्र ही तुम निज शरीर धारण कर पत्थरटी मनुष्य शरीर धारण कर कहते। तो से काल अहल्या जगी बसते जे रामचंद्र आसिले सी निज स्वरूप पाइबे।
ଆଜିର ବିଷୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। विषय वस्तु किपर लगे आपण मैंने कमेंट रे जनइबे। रहिले जय जगन्नाथ।